कोल्हापुर के गांव में अचानक ही रात के समय घर की औरतों का गायब होना शुरू हो गया और गायब होने वाली औरतों के सिर्फ कंकाल ही बरामद होते थे। इस घटना से पूरा गांव डरा हुआ था। गांव का ये माहौल देखकर गांव के मुखिया रुपेंद्र सिंह एक सभा में बोलते हैं। मेरे प्यारे गांव वालों, आजकल गांव में हो रही महिलाओं के अपहरण और हत्या का राज पता नहीं चल पाया है। किसी ने भी कभी गांव में कोई अनजान आदमी नहीं देखा, तो आखिर इस काम को अंजाम दे कौन रहा है? मुखिया की बात सुनकर एक रामू नाम का गांव में रहने वाला साधारण सा आदमी बोलता है। मुखिया जी, अगर हमें गांव की औरतों को बचाना है तो एक साथ मिलकर रात के समय पहरा देना होगा, क्योंकि अपहरण की घटनाएं रात के समय ही होती है। तुमने सही कहा रामू, आज गांव में 10 लोगों के झुंड में आदमी पहरा देंगे। रामू, तुम भी उसमें शामिल रहना और मैं भी रहूंगा। ऐसे ही कल कोई और 10 लोग पहरा देंगे। किसी न किसी दिन तो उस अपहरणकर्ता का राज सामने आएगा ही। मुखिया की बात से सभी सहमत होते हैं। कुछ देर में सूरज ढल जाता है। रात के समय हाथों में मशाल लिए मुखिया रामू और गांव वालों के साथ इकट्ठा होते हैं। कुछ देर में तेज हवाएं और कुत्तों के भौंकने की आवाज पूरे गांव में गूंज उठती है। सभी औरतें अपने अपने घरों में डर के मारे छुपी होती है, ये सोचकर कि कहीं ना जाने किसका नंबर आ जाए। तभी पहरा दे रहे गांव वालों के सामने एक काली सी परछाई हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है और कुछ ही पल में वो परछाई कंकाल में बदल जाती है, जो पूरे गांव के लोगों को घूर कर देखते हुए बोलता है। गांव वालों, अपनी औरतों की हिफाजत करने के लिए इकट्ठे हुए हो, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। इस गांव की औरतें बीवी तो तुम्हारी होंगी, लेकिन उनकी सुहाग रात मेरे साथ होगी। सभी गांव वाले उस कंकाल को देखकर डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। मुखिया सभी को जाने से रोकता है, लेकिन डर के कारण सभी अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। तभी वो कंकाल मुखिया के एकदम करीब आकर बोलता है। मुखिया, तूने मुझे अय्याश कहकर मारा था ना, आज वही अय्याशी मैं तेरी बीवी के साथ दिखाऊंगा। पत्नी तेरी, लेकिन सुहागरात मेरी। इतना बोलकर वो कंकाल काली परछाई बनकर मुखिया के घर की ओर जाने लगता है। ये देखकर मुखिया चिल्लाते हुए गांव वालों से मदद मांगता है। अरे गांव वालों, मेरी पत्नी को बचाओ, वो मेरी पत्नी को लेने जा रहा है। चलो जल्दी मेरे साथ, कोई तो मदद करो। मुखिया की मदद को कोई बाहर नहीं निकला सिवाय रामू के। वो मुखिया के साथ उनके घर गया, जहां वो कंकाल मुखियाइन को उठाकर ले जा रहा था और मुखियाइन चिल्लाते हुए बोलती है। अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मुखिया जी बचाइए। मुखियाइन, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। कंकाल हवा में मुखियाइन को लेकर अचानक ही गायब हो जाता है। मुखिया ये देखकर पागल सा हो जाता है और रोते हुए बोलता है। मेरी पत्नी को ले गया वो कंकाल, वो साला कुंदन ले गया मेरी पत्नी को। मुखियाइन, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम आज मारी जाओगी। रोते हुए मुखिया की आवाज सुनकर सभी अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। रामू मुखिया को संभाल रहा होता है। तभी मुखिया की बात पर गौर करते हुए गांव में रहने वाली सुमन नाम की एक औरत बोलती है। मुखिया जी, अभी आपने कहा कि आपकी वजह से मुखियाइन मारी जाएगी, मतलब आप जानते हैं कि वो कंकाल इस गांव की औरतों को क्यों उठा ले जाता है? बताइए मुखिया जी, बताइए। आज आपकी चुप्पी ना आपकी बीवी को बचा पाएगी, ना ही गांव की बाकी औरतों को। ये क्या कह रहे हो सुमन भाभी? मुखिया जी को कैसे पता होगा उस कंकाल भूत के बारे में? अगर पता होता तो वो मुखियाइन को ले जाने से रोक लेते। लेकिन इन्होंने कहा था कि इनकी वजह से मुखियाइन मारी जाएगी। मुखिया जी सच बताइए, सच बताइए, इससे पहले कि पूरा गांव बिना औरतों के रह जाए। सुमन की बात सुनकर बाकी की औरतें भी रुपेंद्र मुखिया पर दबाव बनाने लगती है, जिसके बाद मुखिया बोलता है। चुप हो जाओ सब, मैं बताता हूँ।
5 साल पहले कुंदन नाम का एक आदमी इस गांव में रहता था। कुंदन व्यवहार से बेहद अय्याश और बदतमीज व्यक्ति था। गांव की औरतों को आते जाते छेड़ा करता था। ऐसे ही एक दिन वो गांव के कुएं पर आई एक कमला नाम की औरत को पानी भरते हुए पीछे से पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करते हुए बोलता है, अरे कमला, क्यों इतना कष्ट करती हो पानी भरने का? तुम्हारी प्यास ये पानी नहीं मैं बुझा सकता हूँ। छोड़ कमीने, छोड़, वरना चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को इकट्ठा कर लूंगी। अरे बात तेरे मेरे बीच की है तो गांव वालों को क्यों बताना? मैं तुझे प्यार ही तो करना चाहता हूँ, इसमें हर्ज ही क्या है? छोड़ कुत्ते कमीने, बहुत हुआ तेरा ये अय्याशपना। आज मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को तेरी असलियत दिखाऊंगी। कुंदन के सर पर अयाशी का भूत सवार था। उसने कमला को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन कमला की आवाज से वहाँ सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए और कुंदन को गांव के मुखिया रुपेंद्र के पास ले जाकर उसका सारा गुनाह बताया। और फिर कमला ने भी अपनी अपील रखते हुए मुखिया से बोला, मुखिया जी, इस कुंदन ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इतना ही नहीं, ये आए दिन गांव की औरतों को छेड़ता भी रहता है। क्यों बहनों? कमला की बात पर गांव की सभी औरतें हामी भरती है, जिस पर मुखिया कुंदन को पुलिस के हवाले करने का फैसला लेता है और अपनी गाड़ी में उसको बंदी बनाकर रामू नाम के अपने आदमी के साथ पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है कि तभी कुंदन खुद को छुड़वाकर गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करता है। उसको रोकने के लिए मुखिया उस पर गोली चलाता है। मुखिया के साथ आया उसका आदमी रामू बोलता है, मालिक, ये तो मर गया, अब क्या करें? मैंने इसको जानकर नहीं मारा, मैं तो चाहता था कि इसको कानून सजा दे। आपने कुछ गलत नहीं किया। वैसे भी इस जैसे अय्याश का यही हाल होना चाहिए। ऐसा करते हैं, इसको पास के जंगल में दफना देते हैं। मुखिया अपने साथी गांव वाले रामू के साथ कुंदन को दफनाने लगता है। जैसे ही कुंदन को खोदे हुए गड्ढे में डालते हैं, वो अचानक ही अपनी आंखें खोलकर मुखिया का हाथ पकड़कर बोलता है, मुखिया के बच्चे, तूने मुझे मारा, वो भी गांव की उन मामूली औरतों के कहने पर। अब देखियो, मैं इस गांव से औरतों का नामो निशान ही मिटा दूंगा। कुंदन की इस बात पर मुखिया गाड़ी से बंदूक लाकर उसे एक और गोली दागता है और उसको पूरी तरह मौत के घाट उतार देता है। ये थी उस कुंदन की कहानी। मैंने उसको उसके किए की सजा दी, लेकिन अब वो अपना बदला लेने मर के भी लौट आया है। हाँ, मुखिया जी सही कह रहे हैं। इन्होंने उसको जानकर नहीं मारा, मैं था इनके साथ, मुझे सब पता है। अरे इन्होंने तो उस इंसानी रूपी दरिंदे को मारा ताकि गांव की औरतें सुरक्षित रहें, लेकिन वो कमीना मर के भी वापस आ गया। इसमें इनका क्या दोष? मुझे माफ करिएगा मुखिया जी, मुझे लगा उस कंकाल से आपका कोई लेना देना है। मैंने तो इस गांव के लिए किया जो किया, और अब मेरा ही परिवार बर्बाद हो गया। मेरी पत्नी को कुंदन का कंकाल ले गया। सभी मुखिया जी को संभालते हैं, लेकिन मुखियाइन को खोने के बाद वो अब बिखर से गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ गांव में हर रोज कुंदन का कंकाल गांव की औरतों को अब सबके सामने ही उठाकर ले जाता। सभी परेशान होकर मुखिया जी के पास आते हैं और गांव की एक बूढ़ी सी औरत कल्याणी मुखिया से बोलती है, मुखिया बेटा, तूने गांव के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कोई रास्ता निकाला जाए उस कंकाल को रोकने का, वरना बिना औरतों के गांव बर्बाद हो जाएगा। अब मैं उस कुंदन के कंकाल को छोड़ूंगा नहीं। मेरी मुखिया इनको तो मैं नहीं बचा पाया, लेकिन अब किसी और के साथ वैसा नहीं होने दूंगा। रामू और बाकी सब मेरे पास एक रास्ता है, सुनो। मुखिया सबको अपना प्लान बताता है। रात होने पर कुंदन का कंकाल वापस से गांव में आकर बोलता है, अरे गांव की हसीन औरतों, आ जाओ मेरे पास, वरना मैं आया तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी एक घर के बाहर आकर घूंघट में एक औरत कंकाल के सामने खुद को समर्पित करती है। कंकाल उसको ले जाने लगता है कि तभी हवा से उसका घूंघट हट जाता है, जिसके बाद कुंदन के कंकाल को पता लगता है कि घूंघट के नीचे कोई औरत नहीं बल्कि मुखिया है। वो उसको लेकर नीचे उतारता है और गुस्से में बोलता है,
तूने मुझे धोखा देना चाहा मुखिया। अब तू देख, आज मैं इस गांव की हर औरत को उठा ले जाऊंगा अपनी सुहाग रात के लिए। ऐसा तू तब करेगा जब मैं तुझे करने दूंगा। इतना कहकर मुखिया कंकाल को कस के गले लगाकर अपने हाथों से जकड़ लेता है। कुंदन का कंकाल खुद को छुड़ाने के लिए इधर उधर गिर के मुखिया को चोट पहुंचाता है, लेकिन मुखिया उसे नहीं छोड़ता। तभी सभी गांव वाले भी बाहर आते हैं और मुखिया रामू को देखकर बोलता है, रामू जल्दी से मिट्टी का तेल डालकर आग लगाओ, मैं इसको ज्यादा देर नहीं पकड़ पाऊंगा। मुखिया जी, आप उससे दूर होंगे तभी ना, आपको साथ कैसे? जैसा कह रहा हूँ करो, ये तुम्हारे मुखिया का आदेश है, जल्दी करो। रामू कंकाल समेत मुखिया के ऊपर भी मिट्टी का तेल डाल देता है, जिसके बाद मुखिया बोलता है, गाँव वालों, अब इस कंकाल भूत से तुमको हमेशा के लिए आजाद कराए जा रहा हूँ मैं अपनी मुखिया इनके पास। रामू आग लगाओ। नहीं मुखिया जी, आप खुद को मत कुर्बान करिए। रामू तुमको हमारी सौगंध, आग लगाओ। पूरे गांव के सामने रामू कुंदन के कंकाल को मुखिया के साथ जला देता है, जिसके कारण कुंदन के कंकाल के भूत से पूरे गांव को हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। मुखिया और कुंदन दोनों जलकर राख बन जाते हैं और अंत में रुपेंद्र एक गांव के मुखिया का फर्ज निभाते हुए अपनी जान देकर सभी को भयमुक्त करता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।